अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, हमें थोड़ी सी सफलता मिल जाती है, थोड़ा सा लोग हमें जानने पहचानने लग जाते हैं, तो अंदर ही अंदर एक गुब्बारा सा अहंकार पैदा होने लगता है कि सचमुच मैं कितना महान हूँ। और ये गुब्बारा फूलते फूलते इतना फूल जाता है कि मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं अद्वितीय हूँ। और ये फुग्गा, ये जो मैंने जिसे कहते हैं बलून, दूसरे को नज़र नहीं आता, वो अपने आप को ही नज़र आ सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर होता है और अपने अंदर की बात दूसरे को पता नहीं चलती, इसलिए कोई उसमें रोक टोक भी नहीं होती। वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही सतत बढ़ता ही रहता है, वो घटता नहीं, कम नहीं होता। और उसको कम करने के लिए हमें उन सितारों के जीवन चरित्र की ओर देखना होता है जिनके आशीर्वाद, जिनकी कृपा, जिनके त्याग, तपस्या, प्रयास से आज हम इस विषय को इतना जान पाए हैं। और जानने के लिए तो पुस्तकें हैं, लेकिन इतना आत्मसात कर पाए हैं। जाना तो इतना है, लेकिन आत्मसात इतना कर पाए हैं। ये एहसास, ये संवेदना हमें उन महापुरुषों के चरित्रों को याद करने से होती है। इसीलिए चरित्र का आदर्श हमारे सामने रहना चाहिए। इसलिए हम इस अंक में स्वामी रामतीर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। स्वामी रामतीर्थ अत्यंत मेधावी थे और अत्यंत कम उम्र में ही उन्होंने एमए इन मैथ्स, गणित में एमए किया और यानी संपूर्ण राज्य में प्रथम क्रमांक पर आया। उनका नाम तीरथ राम था और वो तीरथ राम बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों में यानी रममान होने वाला, एक अध्ययनशील ऐसा, और एक जिसे कहते हैं कि अत्युच्च बौद्धिक क्षमताओं को लेकर आया हुआ, उसका नाम था तीरथ राम। और ये तीरथ राम प्रोफेसर बने और उसके अनंतर उनका विवाह भी हुआ, प्रोफेसर भी बने। और उसके बाद अपनी पत्नी को छोड़कर वो हिमालय में गए, वहाँ उन्होंने अभ्यास किया, योगाभ्यास किया। और श्री राम तीर्थ इन्होंने इस सनातन वैदिक अध्यात्म का संपूर्ण यानी जापान में प्रचार किया और जिसे कहते हैं कि प्रखरतापूर्वक इस सिद्धांत का महत्व, आवश्यकता इस संपूर्ण जगत में तक पहुंचाई। और लोग विवश हुए कि सनातन अध्यात्म है क्या, आत्मानुभूति क्या है, आत्मा क्या है, आत्मस्वरूप क्या है। इस विषय में मैंने विश्व का ध्यान एकत्रित करने में जो अत्यंत सक्षम ऐसे विभूतियाँ हुई, उनमें स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, ये सब सितारे आए जिन्होंने इस धर्म की पताका को विश्व पटल पर फहराने का प्रयास किया, नव चेतना, नव जागरण निर्माण किया और अध्यात्म को मठों, मंदिरों, संप्रदायों से निकालकर मानवी यानी मानवी जिसे कहते हैं कि ग्रुप तक पहुंचाया, विश्वविद्यालयों तक इस विद्या को पहुंचाया और इस विद्या को फिर जानने समझने की ललक समाज में निर्माण की। आइए स्वामी रामतीर्थ के जीवन के विषय में एक दो घटनाओं का उल्लेख करें। एक समय उन्हें 11 देशों ने एक पदवी देने का प्रयास किया था, वो LDM। तो वो पदवी देने के लिए जब उनसे यहाँ आकर संपर्क किया गया तो स्वामी जी ने कहा कि पहले ही मैं अपने साथ 2 कलंक लेकर चल रहा हूँ और फिर आप ये 11 कलंक यानी 11 देश मुझे जो पदवी दे रहे हैं, तो वो जो पुरस्कार
देने वाले समिति का जो अध्यक्ष था वो चकरा गया। उसने कहा कि महाराज कौन से 2 कलंक? तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम के आगे प्रोफेसर लगता है, प्रोफेसर तीरथ राम, और अंत में LLM लग जाता है। ये उपाधियां ही मनुष्य को अपनी मूल स्रोत की ओर लौटने नहीं देती और भौतिकवाद में और जिसे कहते हैं कि दुनियादारी में आकृष्ट करती है, एक प्रकार का अहंकार प्रदान करती है। इस प्रकार उन्होंने जो कलंक की व्याख्या की, जो भी हमें आध्यात्मिक उन्नति से रोकते हैं, बाधाएं बनते हैं, वो हमारे लिए अत्यंत इन्हें जैसे कहते हैं कि घृणित कलंक होना चाहिए। ये बोध हम इस घटना से ले सकते हैं। उसके अनंतर एक जगह जर्मनी में वो एक बाग में टहल रहे थे, तो उन्होंने माली से सहज पूछा कि भाई ये जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, ये जो पौधे दिख रहे हैं, ये कब लगाए गए थे? तो वहाँ के माली ने कहा कि लगाने को तो 20 साल हो गए महाराज। तो स्वामी जी ने पूछा कि अभी तक बढ़े क्यों नहीं? तो उस माली ने कहा कि हम हर वर्ष इसकी जड़ों को काटते रहते हैं, इसलिए ये बढ़ नहीं पाते, इसलिए इन्हें बोनसाई कहते हैं। स्वामी जी ने उस माली को नमस्कार किया और कहा कि आपने कितना बड़ा सूत्र मुझे दे दिया है। हम सद्गुणों की जड़ें काटते रहते हैं, इसलिए ऊपर नहीं उठ पाते। सद्गुणों की जड़ों को सिंचित करना चाहिए कि उन्हें काटते रहना चाहिए। ये और काटने से, सद्गुणों की जड़ों को काटने से क्या होगा और सद्गुणों की जड़ों को इन्हें आचरण का जल देने से क्या होगा, इसका एक विवेक उन्होंने इस घटना से हमारे सामने रखा। उसके अनंतर उनके विषय में क्या कहा जाए, क्योंकि जब जो व्यक्त होता है यानी जो अस्तित्व में होता है, तभी उसका वास्तविक मूल्यांकन हो सकता है। मित्रों, ऐसे महान विभूतियों को जन्म देने वाली है हमारी भारत माता, और उस भारत माता की कोख से हम आए हुए भारतीय आर्यावर्त के रहने वाले, कितनी पुण्य पावन धरा है ये। यहाँ हर क्षेत्र में ऐसी महान विभूतियाँ आई। चाणक्य आए, चरक आए, सुश्रुत आए, आर्यभट्ट आए। इस माता के गर्भ से श्री राम, श्री कृष्ण जैसे अवतार आए, जिन्होंने उदाहरण सहित सत्य और न्याय का प्रतिपादन कर गए। ऐसी ये विलक्षण हमारी परम पावन मातृभूमि है, और इस मातृभूमि में राम तीर्थ जैसे अनमोल हीरे आए और वो अपना प्रकाश दे गए। इनके देहांत के विषय में कहा जाता है कि टिहरी में एक दिन ये स्नान कर रहे थे और स्वयं ही पानी में क्रीड़ा करते हुए और मुस्कुराते हुए बहते हुए चले गए और प्राणोत्क्रमण किया, और वो भी 35-36 वर्ष की उम्र में। ये ऐसे इतनी विराट लोकमान्यता और जिसे कहते हैं कि एक आध्यात्मिक प्रचारक का एक यानी दैदीप्यमान एक आदर्श रखकर श्री रामतीर्थ जी गए। और इसी तरह हम अपने पाठकों मित्रों को ऐसे दैदीप्यमान चरित्रों से अवगत कराते रहेंगे। ये देश का वर्णन करना किसी शब्द यहाँ असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ 19वें साल में ज्ञानेश्वरी जैसा अप्रतिम ग्रंथ लिखकर संजीवन समाधि लेने वाले संत ज्ञानेश्वर भी हुए। तो जिनके एक एक बोल में एक एक बॉम्ब का सामर्थ्य है, ऐसे श्री कबीरदास जी भी हमारे ही देश में हुए। एक ओंकार सतनाम, सत्य का इतना यानी जिसे कहते हैं कि पिन पॉइंट सटीक और अल्प शब्दों में उपदेश करने वाले श्री गुरु नानक हमारे देश में। संत रविदास, हर क्षेत्र में हमारा देश उज्जवल परंपराओं से सुसज्जित एक गौरवशाली राष्ट्र है, और इस गौरवशाली राष्ट्र में
सबसे गौरवशाली अगर कोई बात है तो वो है अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है, और इसको जानकर और इसे ही हम विश्व में अगर प्रचारित करें तो ये विश्व जो आज कलहाग्नि में जल रहा है, अनेक प्रकार के भीषण दृश्य जो नज़र आ रहे हैं, वो समाप्त होकर, जैसे अवतारों ने कहा कि कलयुग के बाद सतयुग आता है, तो इस सतयुग के यानी जिसे कहते हैं कि नींव बनेंगे, फाउंडेशन बनेंगे और अपना जीवन सार्थक करेंगे। ये शुभ इच्छा व्यक्त करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।